नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जुर्म का पाताल लोक। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। गोरखपुर में एक गौशाला की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का खुलासा हुआ, जिसकी सप्लाई बिहार में होने वाले चुनावों में की जानी थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारकर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चुनाव में जहर घोलने की साजिश। रंग में भंग डालने का मंसूबा। नशे के सौदागरों ने बिछाया था जाल। लेकिन पुलिस ने कर दिया बेनकाब। बिहार के चुनावों के रंग में भंग डालने की नशे के सौदागरों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। गोरखपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने एक तबेले पर छापा मारा तो यहां से नकली शराब बनाने के लिए बड़ी संख्या में देसी और नामी ब्रांड की शराब के ढक्कन, रैपर, बोतलें और बारकोड बरामद हुए। ये जो गोदाम है वो बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरा माल उन्होंने डंप करके रखा था कि जो है चुनाव में हम लोग जो है यहाँ से अवैध रूप से शराब की जो है सप्लाई करेंगे। जांच टीम ने बताया कि इस गिरोह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो नकली शराब बनाने के धंधे में पूरी तरह से सक्रिय है। इन्हीं नकली रैपर, बोतल और बारकोड के जरिए ये नकली शराब तैयार करके इनमें भरते हैं और दूसरे जिलों में भेजते हैं, जिसकी एक कड़ी का आज पर्दाफाश हुआ है। पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा जो है समूह है जो एक समूह बना के नकली शराब का काम करता है, तो अभी हम लोग पीपीगंज से जो नकली जो अवैध स्प्रिट बरामद किए थे, वहाँ से हम लोग को सूचना मिल रही थी कि जो है यहाँ ये इंदिरा नगर में भी इनके गोदाम है। ये पूरी छापेमारी रामगढ़ इलाके के इंदिरा नगर रसूलपुर के एक गौशाला में हुई। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने एक व्यक्ति को इसी मामले में पहले हिरासत में लिया था, जहाँ उससे हुई पूछताछ के बाद उसी की निशानदेही पर उन्हें यह सफलता हाथ लगी। आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। टीम नौसड़ में हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो स्कूटी के साथ जो है ये बता रहा था कि हम संत कबीर नगर जनपद में किसी को माल सप्लाई करने जा रहे हैं। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि बिहार चुनाव से पहले यहाँ पर तैयारी की जा रही थी, जहाँ से माल तैयार करके वहाँ भेजने की भी योजना थी, लेकिन उससे पहले ही इनके प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया। अभी तो एक व्यक्ति का गिरफ्तारी हुई, उसका नाम गुड्डू है, जो बता रहा था कि उस चंद्रशेखर और सोनू यादव और जगदीश गुप्ता, इन लोगों के साथ एक पूरा इनका नेटवर्किंग है। तो उस मतलब अभी तो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उसका नाम गुड्डू है और उससे हम लोग बयान ले रहे हैं और उससे और पूछताछ की जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की मुस्तैदी ने शराब माफिया की साजिशों को नाकाम कर दिया। पुलिस अब अवैध शराब के कारोबारियों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पुलिस की वर्दी का रसूख एक शख्स को बचपन से ही पसंद था। बड़ा होकर वो पुलिस की नौकरी तो नहीं कर सका, लेकिन वर्दी का मोह उससे छूटा नहीं। उसने खुद ही खाकी वर्दी पहन ली और लोगों पर रौब झाड़ने लगा। इस आदत ने उसे गुनाह की दलदल में ऐसा धकेला कि उसका यह सफर सीधे हवालात पर जाकर खत्म हुआ। यह कहानी है प्रयागराज में गिरफ्तार हुए एक शख्स की, जिस पर आरोप है कि उसने खाकी वर्दी पहनकर कानून अपने हाथ में ले लिया। वर्दी वालों के बीच खड़े अजय कुमार नाम के इस शख्स को तेज रफ्तार बाइक का शौक था। अजय कुमार को एक और शौक था, खाकी वर्दी पहनने का। उसके शौक ने आखिरकार उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसकी सही जगह थी, यानी थाने। प्रयागराज के एक थाने पर मौजूद अजय कुमार पर आरोप है कि वो खाकी वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस वाला बन गया। खाकी पहनकर वो लूटमार करने लग गया। लेकिन जब प्रयागराज पुलिस को यह खबर मिली कि एक पुलिस वाला अपने कुछ साथियों के साथ लूटमार करता है, तो उसके कान खड़े हो गए। थाना नैनी के अंतर्गत एक अजय कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है।
ये वहाँ पर अपने आप को एसओजी और क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर लोगों से अवैध वसूली करता था, लोगों को परेशान करता था। इसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर अजय कुमार की तलाश शुरू कर दी। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास कई बाइक और मोबाइल फोन पाकर वो हैरान रह गई। पुलिस ने अजय कुमार से 5 बाइक, 10 मोबाइल फोन और एक तमंचा भी बरामद किया है। इसको जब इसके घर पर जब गिरफ्तार किया गया तो इसकी बरामदगी इसके यहाँ से जो हुई उसमें एक अदद तमंचा प्राप्त हुआ है, एक कारतूस, साथ में 5 मोटरसाइकिल जिनको अलग अलग स्थानों से चोरी और लूट किया गया था। उसके बाद इसके पास से लगभग 10 मोबाइल मिले हैं, जिन मोबाइल का प्रयोग ये लोगों के साथ फ्रॉड करने में तथा लोगों को लूट के लिए उनको फंसाने में करता था। इसकी आपराधिक इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व प्रयागराज इन तीनों जिलों में लगभग 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो अभी तक हम लोगों की जानकारी में आए हैं। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय कुमार 3 जिलों में लूटपाट और वसूली करता था। उसके इस गुनाह में उसका एक साथी भी शरीक था, लेकिन अब उसकी भी तलाश शुरू हो चुकी है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों और उनके अपराध के सफाई की मुहिम में जुटी हुई है, जिसमें हापुड़ से लेकर नोएडा तक पुलिस की बंदूकें गरजी और जुर्म की कई साजिशें नाकाम हो गईं और अपराधी अपने अंजाम तक जा पहुंचे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, बदमाशों का सफाया जारी, उनके हर एक जुर्म की हर साजिश नाकाम। पुलिस कर रही है उनका काम तमाम। यूपी के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। एक बार फिर दोनों जगह जुर्म के सिर उठाने का एक ही अंजाम हुआ, जो आज तक योगी सरकार में होता आया है। पुलिस की गोली का शिकार हुए इन अपराधियों ने खाकी को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। अब आपको विस्तार से पूरी घटना बताएं तो सबसे पहले बात हापुड़ की। यहां धौलाना इलाके में गश्त पर निकली पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां बदमाशों ने खाकी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे, इस डर के मारे कि कहीं उन्हें पुलिस वाले न पकड़ लें। जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश बावरिया गिरोह से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अलग अलग जिलों में कई केस दर्ज है। हसनपुर रोड पर पुलिस टीम गश्त कर रही थी। उसी समय लगभग सड़क के पास यहाँ जंगल में 2 बाइक सवार व्यक्ति खड़े हुए थे संदिग्ध अवस्था में, जिनको देखकर पुलिस टीम के द्वारा उन्हें टोका गया। पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो पुलिस को देखकर वो भागने लगे। भागते हुए बदमाशों का पुलिस टीम ने पीछा किया। पीछा करते समय उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां एक शख्स से 2 बदमाश मोबाइल छीन कर भाग रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो वे पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने लगे। जिसके बाद नोएडा पुलिस ने भी उन बदमाशों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस अब इनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। पूछताछ में इन लोगों से पता चला कि ये लोग बेसिकली जयपुर के निवासी हैं और यहाँ पे किराए का मकान लेकर और यहाँ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अभी इन लोगों के पोजीशन से 2 असलहे बाइक बरामद हुई है, 1-2 मोबाइल बरामद हुई हैं और बाकी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। जहाँ ये रह रहे थे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है हमारा। बाकी चीज़ें जैसे फाइंडिंग्स आएगी, एविडेंस जो होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में जुर्म और अपराधी जहां भी सिर उठाने की जुर्रत कर रहे हैं, खाकी न सिर्फ उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि उनके दिलों में खाकी का खौफ भी बढ़ रही है, जिससे दूसरे बदमाश अपने जुर्म की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से। बिकरू कांड में पुलिस कल चार्जशीट दाखिल कर सकती है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने की पूरी तैयारी की है। चार्जशीट में विनय तिवारी और के शर्मा को साजिश का आरोपी बनाया गया है। अमर दुबे की पत्नी खुशी के नाम को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। 4 अक्टूबर तक चार्जशीट दाखिल करने की मियाद है और जानकारी यह है सूत्रों के हवाले से कल ही चार्जशीट पुलिस दाखिल करेगी। विशाल रघुवंशी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, कल चार्जशीट दाखिल हो सकती है? देखिए, फिलहाल तैयारी कर ली गई है और पुलिस की तरफ से कल चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल हो सकती, इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने तैयारी की है। और इसमें जो चार्जशीट होगी इसमें ये बताया जा रहा है कि जो साजिश करता है वो विनय तिवारी और के शर्मा को बनाया गया है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में चूंकि पहले ही पुलिस ने जो है पूरी तैयारी कर ली थी, अपनी तमाम जानकारियां जो है इकट्ठी कर ली थी। चूंकि 4 अक्टूबर तक ये डेट है चार्जशीट दाखिल करने की, तो ऐसे में हम संभवतः ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि कल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। क्योंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी का दिन होता है, 3 अक्टूबर को शनिवार पड़ रहा है और 4 को रविवार है। तो ऐसे में जो कोर्ट का कार्यकाल है वो शायद कोर्ट नहीं बैठेगी और इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और फिलहाल इस चार्जशीट में जो फौरी तौर पर जानकारी हासिल हुई है वो यही है कि पुलिस की चार्जशीट में बाकायदा विनय तिवारी और शर्मा को साजिश का आरोपी बनाया गया है और खुशी को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल ये देखना होगा कि कल कितने बजे कोर्ट में पुलिस जो है वो चार्जशीट दाखिल करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल रघुवंशी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और बुलंदशहर में एक महिला कांस्टेबल ने एक इंस्पेक्टर पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पीड़ित कांस्टेबल ने डीएम और सीएम योगी से पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई। यह मामला महिला थाने में कार्यरत पीड़ित ने गुलावटी थाना अध्यक्ष पर मानसिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के मुताबिक पिछले कई सालों से उसकी पोस्टिंग गुलावटी थाने में थी, जहां पर उसके साथ कई बार शोषण किया गया, लेकिन एक दिन उसका विरोध किया तो उसका ट्रांसफर महिला थाने में कर दिया गया। एसएसपी का कहना है कि महिला सिपाही का प्रार्थना पत्र मिला है जिसमें लगाए गए आरोपों पर जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है, होनी चाहिए, वो होगी। और मिर्जापुर में एक भतीजे पर अपने ही चाचा को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात चील इलाके की बताई जा रही है, जहां आरोपी को अपने चाचा पर अपनी पत्नी पर जादू टोना कराने का शक था, आशंका थी, जिसमें उसने एक दिन उन पर सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर दिया और भाग गया। घायल चाचा को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना चील में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपी पंकज उपाध्याय को जो हत्या में प्रयुक्त हुई कुल्हाड़ी है उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे की विवेचना प्रचलित है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। यह मामला काकारी थाना क्षेत्र के भटऊ जमालपुर गांव का है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। उसमें से 2 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए, जिनको ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां पर एक ने दम तोड़ दिया। इस संबंध में 3 लोग जो एफआईआर में नामजद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी तफ्तीश की जा रही है। जो भी इस घटना में और लोग संलिप्त होंगे